हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग शब्द विचार पर अध्ययन करेंगे। शब्द क्या है? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर वर्णों का सार्थक जब मेल होता है तो उसको शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। आपका क्वेश्चन भी है कि शब्द किसे कहते हैं, तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। वर्णों का जो सार्थक मेल होता है वह शब्द बन जाता है, और वही शब्द यदि किसी सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। आपका है शब्द किसे कहते हैं, शब्द के प्रकार लिखिए। तो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने पर पद कहलाते हैं। शब्दों के प्रकार। शब्द दो प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द दो प्रकार के होते हैं। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द, इनका विवरण निम्नलिखित से है। सार्थक शब्द। सार्थक शब्द ये अपना डिफिनीशन खुद बता रहे हैं। सार्थक अर्थ के साथ। अर्थ के साथ। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ होता है। निरर्थक शब्द। निर मीन्स बिना, अर्थक अर्थ के, जो बिना अर्थ के हो। निर मीन्स बिना, अर्थ में अर्थ, जो बिना अर्थ का हो निरर्थक शब्द। निरर्थक बिना अर्थ का। देखते हैं इसका डिफिनीशन। व्याकरण में वर्णों के सार्थक मेल को ही शब्द कहा जाता है। व्याकरण में वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहा जाता है, परंतु कुछ ऐसे शब्द भी हमारी सामान्य भाषा का अंग होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिनका कोई अर्थ नहीं होता, ऐसे ही शब्दों को निरर्थक शब्द कहा जाता है। एग्जाम्पल में देखते हैं। चाय वाय पी लीजिए। चाय, चाय तो है, चाय का अर्थ तो हम लोग जानते हैं, चाय हम लोग पीते हैं। और वाय क्या है? इसका तो कोई अर्थ नहीं है, तो चाय सार्थक शब्द है, वाय निरर्थक। कुछ गप सप सुनाओ। गप तो है, सब क्या है? सब क्या है? निरर्थक। कुछ ठंडा वंडा लाओ। कुछ ठंडा वंडा लाओ। ठंडा है, वंडा निरर्थक शब्द। कोई गाना वाना भी सुना दीजिए। गाना तो सुनते हम लोग, वाना, वाना क्या है? निरर्थक शब्द है। इन वाक्यों में रंगीन छपे, कलर में हुए हैं, रेड कलर में रंगीन छपे शब्द वाय, सप, वंडा, वाना निरर्थक शब्द है। अब देखते हैं शब्दों के भेद। शब्दों के भेद। शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर विभिन्न भेदों में विभाजित किया जाता है। शब्दों को निम्नलिखित आधारों पर विभिन्न भेदों में विभाजित किया जाता है। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर। रचना और बनावट एक होता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि बनावट के आधार पर शब्द के भेद लिखिए, तो बच्चे कंफ्यूज हो
जाते हैं कि मैंने तो इसका नाम ही नहीं सुना है। रचना या बनावट के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। इससे आप लोग तुरंत तैयार करेंगे। बिल्कुल इजी है, इसको तुरंत पढ़ के बिल्कुल उसे लर्न कर डालें।